विश्वास के द्वारा ही वो बरकत पाता है। मैं विनती करता हूँ प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी बरकत, तेरा फजल हम सब पर बना रहे। और प्रभु पिता परमेश्वर, हम सबके विश्वास के द्वारा हम सबको आशीष देना। आज के दिन के लिए धन्यवाद हो प्रभु। सारी आराधना को तेरे जिंदा हाथों में देते हैं। जितने गीत गाएं, जितनी प्रार्थनाएं करें प्रभु, सब तेरी ओर से खुदावंद, हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी हम सबके जीवनों में पूरी हो जाए। पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार है पिता, हम उनको तेरे जिंदा हाथों में देते हैं। उनकी बीमारी से उनको रिहाई दे, उनको छुटकारा बख्श, कि तेरा धन्यवाद कर सके प्रभु पिता परमेश्वर। सारी उल्फत, सारा जलाल और सारी महिमा तेरे जिंदा नाम को मिले प्रभु। आज की सारी इबादत को तेरे जिंदा हाथों में देते हैं। घर को, परिवार को, बच्चों को भी तेरे हाथों में देते हैं। बड़ी बरकत देना और पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे लोग प्रभु तेरी महिमा में शामिल हो, उन सबको आशीष और बरकत देना। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है तेरे आगे, ये सारी आराधना को तेरे जिंदा हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परम पिता की स्तुति गाएं, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता क्षमा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में सिस्टर है, उनके साथ मिलकर दुआ
मिलकर प्रार्थना में कुछ समय बताएंगे और गीत में बने रहेंगे। और खुदा हम सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह हम सबके ऊपर बना रहे। अपने आप को हम प्रार्थना में रखें, अपने आप को हम अधीनगी के साथ प्रार्थना में जोड़ेंगे और खुदा हम सबको बहुत बढ़कर प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। और प्रभु अपने फजल के द्वारा हम सब पर अपना अनुग्रह, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआया हालत में हम बने रहेंगे और खुदा की महिमा हम सब मिलकर गाएंगे और फिर से प्रभु का धन्यवाद। फजल ना लाएगा, फजल ना लाएगा, बख्श गुना सब मेरे, मांगू फजल रहम कर, तुम यूं के मेरे, मांगू फजल रहम कर, तुम यूं के मेरे, फजल ना लाएगा, फजल ना लाएगा, बख्श गुना सब मेरे, मांगू फजल रहम कर, तुम यूं के मेरे, फजल ना लाएगा, फजल ना लाएगा। मैं भी पैदा होया, मैं भी पैदा होया, वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे, जम्मिया मेरी आई, मैनू विच गुनाह दे, जम्मिया मेरी माई, फजल ना लाएगा, फजल ना आएगा, चंगी तरह को दे, चंगी ना ये सब तो दे, मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बरे आई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुरे आई, फजल ना लाएगा, फजल ना आएगा, बख्श गुना सब मेरे, मांगू फजल रहम का, तुम यूं के मेरे, फजल ना लाएगा, फजल ना आएगा। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे, दुआया हाथ में बने रहेंगे और कोस गाएंगे, उसके बाद फिर से हम प्रार्थना करेंगे। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष गहरी गहरी, बरकत आई आई, आए खुदा, गाइए जोर से। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष गहरी गहरी, बरकत आई आई, आए खुदा, जीवन मिलिया मिलिया, आशीष गहरी गहरी, बरकत आई आए खुदा। बंधन टूट गए, सूख गए, सूख गए, अश्रु सूख गए, सूख गए,
जाए, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को प्रभु के आगे रखेंगे। तो प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष दे। खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, बहुत सारी परेशानियां हर इंसान के जीवन में है और खुदा बाप ही उसको दूर करता है। प्रभु के वचन में लिखा है, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल। खुदा के वचन में लिखा है, ये सारे दुखों से भरे हो, पहाड़ के नीचे दबे हो, मेरे पास हो, मैं आपको आराम दूँ। आइए हम उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा वादा किया, जो वादे परमेश्वर ने अपने लोगों से किए हैं वो पूरे करता है। आप इस वचन के ऊपर, इन वचनों के ऊपर विश्वास करते हो, आप प्रभु के आगे अपने आप को रखें, तो प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष देगा। आइए हम सब दुआ में जाए, सब एक दूसरे के लिए फिर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष देंगे। धन्यवाद 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 पिता, आपकी तारीफ करते हैं खुदा। खुदा इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो हमारे जीवन में दिया, आपकी तारीफ कर सके पिता, आपके नाम को महिमा दे सके खुदा। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, प्रभु पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो परेशानी की हालत में है प्रभु, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जरूरतें हैं जो पिता परमेश्वर अभी भी तेरे से दूर है, लेकिन खुदावन तेरा वचन बताता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तब तुम में बना रहूँगा। पहले हमें तेरे में बनना होगा, पहले हमें अपना जीवन तेरे को अर्पण करना होगा, पहले हमें अपना जीवन तेरे आगे रखना होगा, क्योंकि ये जिंदगी तेरी है, जो जीवन तेरा है, ये सांस तेरे हैं और ये जीवन तूने दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आपके सारे मुबारक दिन के लिए, मुबारक समय के लिए प्रभु, जो लोग बीमार हैं प्रभु वो तेरे जिंदा नाम से चंगे हो जाए, क्योंकि तेरा नाम ही हमारे लिए जीवन है, तेरा नाम ही हमारे लिए छुटकारा है। प्रभु आ तेरा फजल उन लोगों पर जाए प्रभु, हर एक की मुश्किल, हर एक की परेशानी को दूर करना, और जो विश्वास से तेरे से मांगते हैं प्रभु उनके विश्वास के द्वारा उनको बरकत दे। तेरा परमेश्वर रहते समय को तेरे जिंदा हाथों में देते हैं, तो तेरे वचन से हम बात करते हैं प्रभु, वो वचन तेरी ओर से हो, ना कि हमारी ओर से प्रभु, क्योंकि जो तू हमें बख्श दे वही प्रभु वचन तेरी ओर से तेरे बच्चों तक पहुँचे, और तेरे बच्चे उस वचन के द्वारा आनंदित और प्रभु उस पाक लाभ के द्वारा तेरे जीवन में आशीष है। आज की सारी आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, रहते समय को तेरे जिंदा और सामर्थ्य आपसे मिलते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए हम एक और कोर्स गाएंगे और हम सब मिलकर इस कोर्स को गाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। तसल्ली दा चश्मा यहोवा
प्रभु आप उस वचन को हम ग्रहण करें और बढ़कर पाएं। प्रभु जब तेरे वचन को खोलते हैं, प्रभु उस वचन के द्वारा आशीष दें। प्रभु बिना परमेश्वर मैं नहीं बल्कि तेरी आत्मा खुदा सबको गायब करें। तो विनती आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम सुनो, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको एक बार फिर से आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज के पाक वचन की ओर जाएंगे जो हमें मिलेगा पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय निकालेंगे हम वचन से और उसके 6 वचन को हम निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 5 आयत से हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। ज्योति में चलना। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म के शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन, हालेलुया। आज हम प्रभु के पाक वचन से बात करेंगे। जो आज का टॉपिक होगा, यहाँ लिखा है जो अपने पाप को छुपाते हैं। हम इस वचन के ऊपर आज सुनेंगे खुदावंद के वचन से कि हमें अपने पापों को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। एक बात ये है कि हमें अपने पापों को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए और दूसरा वचन यही है यहाँ टॉपिक आज का कि हमें अपने पापों को नहीं छुपाना है। और जो छुपाते हैं अपने पाप, हम जब इंसान पाप करता है तो कई बार हम अपने पाप कर अपने पापों को ढांपते हैं और छुपाते हैं कि हमारे पापों के बारे किसी को भी कुछ पता ना चले। आज हम इस वचन के ऊपर ही बात करेंगे। यहाँ वचन में लिखा है पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय में और 5 वचन से हमने शुरू किया वचन को पढ़ना। और यहाँ बताया गया है कि जो पाप को छुपाते हैं, जो इंसान अपने पापों को छुपाता है, उसके लिए ये वचन है आज। उन सबके लिए वचन है आज जो इंसान अपने पापों को अभी भी छुपाता है। खुदावंद के वचन में लिखा है तू अपने जीवन का अंगीकार कर, तू अपने पापों का अंगीकार कर और अपने जीवन को मेरे आगे समर्पित कर दे। अगर हम ऐसे जो वचन दिया गया उसके वचन को पूरा करते हैं तो हम आशीष जरूर खुदावंद से पाएंगे। हमें कभी भी अपने पापों को छुपाना नहीं है। यहाँ हम इस वचन पर आज यही बात करेंगे जो लोग अपने पापों को क्या करते हैं, छुपाते हैं। आइए हम आगे वचन की ओर जाएंगे और फिर से ही एक एक आयत को पढ़ेंगे और उसके ऊपर खुदावंद के वचन के ऊपर विचार जो है वो करें। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। पाक वचन में यहाँ लिखा गया है, पहला वचन कह रहा जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं। जो समाचार दिया गया बाइबल में, पूरी बाइबल एक समाचार के ऊपर बनाई गई है और खुदावंद का पाक कलाम है ये। और हम हर वक्त उस वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ साफ लिखा है जो समाचार हमने उससे सुना। कितने समाचार, कितने वचन, यहाँ पूरी बाइबल वचनों से भरी हुई है और हर एक समाचार हम प्रभु के वचनों में सुनते हैं।
पढ़ते हैं और अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा वचन को ग्रहण करते हैं। यहाँ साफ लिखा है, कह रहा जो समाचार हमने उससे सुना, और आगे लिखा है और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। यहाँ हम बात करते हैं आज वचन में कि हमें अपने पापों को कभी भी छुपाना नहीं है। यहाँ पहले ही वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। किसके बारे कहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर हम अपने धर्म निर्वाह करते हैं, जिसके ऊपर हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, जिसके जीवन कथा को हम सुन कर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए ही यहाँ पहला वचन दिया गया, साफ साफ शब्दों में लिखा गया। कह रहा वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या है? ज्योति, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। खुदावंद में कोई भी अंधकार नहीं, अंधेरा नहीं। उस परमेश्वर में रोशनी है। हमारे जीवन अंधेरे से भरे होते हैं, अब जब हम अंधेरे को लेकर प्रभु के घर में, प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं, तो फिर हमारे अंदर ज्योति आने, ज्योति चमकनी, रोशनी आनी शुरू हो जाती है। अगली आयत में पढ़ेंगे हम आगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, तो यहाँ रुकेंगे। यहाँ वचन में साफ लिखा है यदि हम कहें। कौन कह रहा है? हम सब। हम ये बात कहते हैं कि हमारी सहभागिता किससे है? परमेश्वर से। हमारी सहभागिता जो है उस खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। और यहाँ साफ लिखा है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी क्या है? सहभागिता है। आगे, और फिर अंधकार में चले। हालेलुया। पहले हम क्या कहते हैं? हमारी सहभागिता किसमें है? बोलो। यीशु के साथ। यीशु के साथ हमारी सहभागिता यीशु मसीह के साथ है। और आगे क्या लिखा है? और फिर अंधकार में चले। फिर हम अंधकार में चले। पहले हम कह रहे हैं हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, मेरी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ है। मैं रोज वचन को ग्रहण करता हूँ, रोज वचन को पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, कह रहा हमारी सहभागिता परमेश्वर में है और फिर अंधकार में हम चले। तो आगे, तो हम झूठे हैं। तो हम झूठे हैं। हालेलुया। पहले हम क्या कह रहे थे? हमारी सहभागिता किससे है? परमेश्वर के साथ। लेकिन हम अंधकार में चल रहे हैं, तो वचन में साफ लिखा है कि तो आगे हम झूठे हैं। हम झूठे। तो हम क्या है? झूठे हैं। सहभागिता परमेश्वर के साथ है, लेकिन हम चल नहीं रहे, तो फिर हम क्या है? झूठे हैं। आगे, और सत्य पर नहीं चलते। सत्य पर नहीं चलते। आज बात पूरे संसार में सत्य की चलती है और प्रभु के वचन की बात ही सत्य है। खुदावंद सत्य है, वचन सत्य है, तो हमें भी अपने आप को सत्य ही करना चाहिए। हमें भी अपने आप को सत्य बनाना होगा। यहाँ एक एक शब्द बाइबल का साफ हमारी जिंदगी के ऊपर निर्भर किया गया है। पहले हम कहते हैं कि हमारी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ है, और लेकिन हम अंधकार में चल रहे हैं। जब सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ है, तो हमें अंधकार में चलने की कोई भी जरूरत नहीं। जब आपकी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ है, तो आपको अंधकार में चलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आगे लिखा है, अगर आप अंधकार में चलो तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हम झूठे, हम सत्य पर नहीं चलते, हम सच्चाई के ऊपर नहीं चलते। आज हमें सच्चाई के ऊपर चलना है। वचन में लिखा है राह, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। तो यहाँ साफ लिखा है, अगर आप ये बातें कहें और कह रहा आप सत्य पर अभी भी चलते नहीं। आगे, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसा ही हम भी ज्योति में चले। हालेलुया।
वचन में साफ लिखा है, पर यदि, यहाँ फिर से बात प्रभु हम सब के ऊपर देता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जब परमेश्वर यीशु मसीह ज्योति में है, वैसा ही हम भी ज्योति में चले। हमें भी ज्योति में चलने की आज जरूरत है। और आगे लिखा है, तो एक दूसरे से सहभागिता। अगर यीशु मसीह ज्योति में है, आप ज्योति में चल रहे हो, तो फिर आप एक दूसरे से सहभागिता रखते हो। आगे, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। फिर आपको वचन में लिखा है, फिर आपको आपके पापों से प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करेगा? शुद्ध करेगा। फिर आपको आपके पापों से यीशु मसीह का लहू शुद्ध करेगा। आपका जीवन शुद्ध होगा, आपकी जिंदगी शुद्ध होगी, और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। पहले हमें अपने आप को प्रभु यीशु में पूर्ण रूप से देना होगा, और फिर हमारे जीवन में काम जो शुरू हो जाएगा। आगे, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, हाँ, यहाँ रुकेंगे हम, यहाँ वचन में यदि हम कहें कि हमारे अंदर कोई भी पाप नहीं, पहली बात, बार बार कई बार हम अपने जीवन को अंगीकार के रूप में परमेश्वर के आगे लाकर रखते हैं, लेकिन यहाँ साफ लिखा है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं है। आगे, तो अपने आप को धोखा देते हैं। यहाँ साफ लिखा है, कह रहा अपने आप को तुम क्या करते हो? धोखा देते। हम इंसान हैं, हम एक दुनियावी इंसान संसार पर रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कई बार झूठ भी बोल देते हैं, और यहाँ वचन में लिखा है, हम कभी भी ये बात नहीं कह सकते कि हमने कभी भी कोई गुनाह और पाप नहीं किया। तो वचन में लिखा आगे, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। आप अपने आप को धोखा देते हो, और आप अभी भी सत्य में नहीं, अभी भी आप सत्य नहीं, अभी भी आप संपूर्ण नहीं हो, अभी भी आपके अंदर परमेश्वर की पूर्ण रूप से महिमा प्रकट नहीं है। अपने आप को पवित्र करना होगा, अपने आप को परमेश्वर में देना होगा, और अपने पूरे जीवन को हमें बदलना होगा, और अपनी जिंदगी जो है पूर्ण रूप से हमें परमेश्वर के आगे अर्पण करनी होगी। और वचन में साफ लिखा है, हम आज इसी वचन के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें कभी भी अपने पापों को छुपाना नहीं चाहिए। आगे, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें। आज हर इंसान अपने पापों को मानता है, तौबा के लिए बोला, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यहाँ भी वही वचन दिया गया है, कह रहा आज भी हमें अपने पापों को मान कर छोड़ना होगा, और वचन में लिखा है, मान लो तो वह हमारे पापों को क्षमा जरूर वो खुदावंद करेगा, और हमें सब धर्मों से वो शुद्ध करेगा, और हम इसी रीति से विश्वासी योग्य और धर्मी भी ठहर सकेंगे। हालेलुया। विश्वासी योग्य, बहुत सारे वचनों में यीशु मसीह ने, हम 4 गॉस्पेल को पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए, कईयों को बोला गया आप विश्वास करो। क्या तू विश्वास करता है कि तू चंगा हो जाएगा? विश्वास, यीशु मसीह ने भी बार बार उनको यही मैसेज दिया कि विश्वासी योग्य। यहाँ भी लिखा है, जब आप विश्वासी योग्य होगे तब तुम धर्मी भी ठहर जाओगे। आगे, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। वचन में साफ लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, इस बात को कोई भी इंसान इनकार नहीं करेगा, क्योंकि हम बाइबल की शुरुआत को जब पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, तो वहाँ आदम और हवा से भी पाप हुआ, आदम और हवा से भी अनाज्ञाकारी हुई। जब यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने अनाज्ञाकारी की। और पूरी बाइबल में बहुत सारे ऐसे नबी, रसूल, जाजक हैं जिन्होंने बहुत सारी अनाज्ञाकारी की,
और यहाँ वचन में लिखा है यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे हम झूठे ठहरते, क्योंकि पाप हर इंसान करता है और पाप की मजदूरी से मौत भी जाती है। और आगे लिखा है और उसका वचन हम में नहीं, अगर हम इनकार करते हैं तो फिर जान लो कि अभी भी आपके अंदर यीशु मसीह का वचन है नहीं। फिर से पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसके वचन हम में नहीं है। हालेलुया। यदि आज भी हम अपने आप का इनकार करें तो कलाम में साफ लिखा है और उसका वचन हम में नहीं है। हमारे अंदर वचन बनना चाहिए, हमारे अंदर वचन ठहरना चाहिए। वचन में लिखा है कि अंत के समय सारा कुछ इस संसार से उठा लिया जाएगा और वही वचन जो हमने सुना होगा, जिसे हमने ग्रहण किया होगा, वो हमारे अंदर होगा और वही हमें बचाएगा। यहाँ भी साफ लिखा है, कह रहा उसका वचन हम में नहीं, जब हम अपना आप का इनकार करें। तो ये जान लो कि हमें अपने आप का कभी भी इनकार करना नहीं। वचन में लिखा है जो पाप छुपाता, हमें कभी भी अपनी चीजों को छुपाना नहीं चाहिए, हमें कभी भी अपने पापों को छुपाना नहीं है। और वचन में लिखा जो छुपाता है उसके अंदर प्रभु का वचन अभी भी नहीं है। हमें छुपाना नहीं है, अंगीकार करना है, फिर हम आशीष पाएंगे। हम निकालेंगे वचन से प्रेरितों के काम का 5 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसके 1 वचन से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 1 वचन से हम पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दास में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास न रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों जुचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वाले। यहाँ वचन में लिखा है, हम वचन से बात कर रहे थे कौन से टॉपिक के लिए? अपने क्षमा मानना, अपने पापों को छुपाना नहीं। यहाँ वचन में साफ लिखा है, यहाँ 2 इंसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने पापों को क्या किया? छुपाया। किसने? हनन्याह और सफीरा। यहाँ दोनों पति पत्नी है। हम वचन में बात कर रहे हैं। यहाँ हमने पिछले वचन में भी यही सुना कि हमें अपने पापों का इनकार करना, अपने पापों को छुपाना नहीं है, मानना है उसको। और यहाँ 2 इंसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने पापों को छुपाने की कोशिश की। और कलाम में साफ लिखा है कि हमें अपने पापों को छुपाना नहीं है। यहाँ ये 2 इंसान ऐसे हैं, हनन्याह और सफीरा, जिन्होंने अपने पापों को क्या किया? छुपाया। और वहां प्रभु का दास जिसका नाम क्या है? पतरस का। और पतरस के पास गया हनन्याह। वचन में लिखा है, पतरस ने कहा 3 आयत में, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल? हालेलुया। पतरस हनन्याह से ये बात कह रहा था कि हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान हमारे मनों में बहुत सारी बातें डाल देता है कि हम झूठ बोलते हैं।
शैतान हमारे मनों में बहुत सारी ऐसी बातें डाल देता है कि हम पाप करते हैं। शैतान बहुत सारी बातें ऐसे डाल देता है कि हमसे गुनाह भी करवा देता है। लेकिन कलाम में साफ लिखा है, यहाँ पतरस ने हनन्याह को कहा, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाल दी। हालेलुया। पतरस प्रभु का दास था और वो हैकल में था पतरस, और यहाँ पतरस ही हनन्याह से बात कर रहा है, कह रहा, हे हनन्याह, तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाली। शैतान हमारे मनों में बहुत सारी बातें डालता है, अलग अलग तरीके, वैर विरोध, झगड़े, लड़ाई, हस्त क्रोध। गलातियों की किताब में लिखा है वहां एक एक बात के लिए कि शैतान आपके मनों में कैसे बातें डाल देता है। शैतान आपके मनों में कैसे बातें डालकर और आपके अंदर कैसे मतभेद वो शुरू कर देता है। यहाँ भी लिखा है, पतरस जो था वो हनन्याह से बात कर रहा था, कह रहा, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से क्या करे, झूठ। आगे, जब तक वह 3 है। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हालेलुया। जब वादा किया था परमेश्वर के साथ हनन्याह ने, तो कह रहा पतरस, कह रहा, शैतान ने तेरे मन में ये बात डाल दी और तूने भूमि में से कुछ फिर से अपने पास कुछ रख छोड़ा। और आगे लिखा है, जब तक वह तेरे पास रही क्यों तेरी ना थी। हालेलुया। जो चीज जब तक तेरे पास थी फिर भी वो तेरे पास ना रही, और जब तूने वादा परमेश्वर से किया फिर सारा कुछ तेरे लिए हो गया, और फिर से जब तेरे लिए सब कुछ हुआ और तेरे मन में पाप आ गया। जब तक हमारे पास कुछ है तब तक हमारे जीवन की उन्नति नहीं। जब तक हम अपने आप में बने रहते हैं, अपने आप में ही सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं, तब तक हमारी जीवन की उन्नति कभी भी हो नहीं सकती। और जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, तब जब आशीष आनी शुरू हो जाती है, तो फिर से हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी सी दूरी अपने आप ही फिर से बना लेते हैं। वही वचन यहाँ पतरस हनन्याह से कह रहा था, साफ यहाँ वचन में लिखा है, कह रहा 3 आयत में पढ़ो। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आगे, जब तक वह मेरे पास रही क्या तेरी न थी, आगे। और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। यहाँ पतरस भी अपने आप को क्या बता रहा है, एक मनुष्य। कह रहा, तूने मनुष्य से नहीं बल्कि किससे बोला झूठ है, परमेश्वर से बोला। जो चीज जिसे पतरस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वहां पॉइंट किया गया था, क्योंकि खुदा के दास परमेश्वर की महिमा से ही हर एक जगह पॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पतरस भी यीशु मसीह की महिमा के लिए वहां पॉइंट किया गया था, लेकिन यह पतरस ने कहा उसे, कह रहा, तूने मनुष्य से नहीं बल्कि आगे परमेश्वर से झूठ बोला है। परमेश्वर से झूठ बोला है। यहाँ हम वचन में आज यही बात कर रहे हैं कि हमें अपने बातों को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। मनुष्य से छुपाया, यीशु मसीह से छुपाया। यहाँ साफ लिखा है, करा, तूने मनुष्य से नहीं बल्कि यीशु मसीह से ही तूने अपने आप को क्या किया है, छुपाया है। आगे, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। पाक कलाम में लिखा है साफ, जब ये बातें सुनी तो हनन्याह उसी टाइम क्या हो गया, गिर। उसी टाइम वो गिर गया और अपने प्राण छोड़ दिए। कितनी बड़ी सजा मिली है यहाँ एक झूठ बोलने की, अपने पाप को छुपाने के लिए। जब यीशु मसीह के दास, जिसे यीशु मसीह ने अपॉइंट किया था पतरस को, वचन में लिखा है, पतरस ने साफ कहा, तूने मनुष्य से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह से क्या किया है, झूठ बोला। और उसी टाइम वो गिर पड़ा और उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। आगे,
और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जब जितने लोगों ने ये बात सुनी तो कलाम में लिखा सब सुनने वालों पर प्रभु यीशु मसीह का भय जो था क्या हो गया, छा गया। डर जो था वो छा गया कि देखो अपने पाप को छुपाने के लिए, देखो हम जब झूठ बोलते हैं तो कितना बड़ा डर, जब ये बात लोगों ने सुनी तो उनके ऊपर ये भय जो था वो छा गया। आगे फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। हालेलुया। उसकी अर्थी बनाई और उसे बाहर जाकर उन्होंने क्या कर दिया, गाड़ दिया। आगे लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? हालेलुया। यहाँ उसकी पत्नी 3 घंटे अपने पति का वेट कर रही थी और फिर से गई वापस उसके पीछे। यहाँ फिर से पतरस ने उसे फिर से वही बात दोहराई। कलाम में साफ लिखा है, पतरस ने कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका ही किया। एक मन हो जाना वचन में लिखा है। यह कह रहा तुमने ये बात क्या ढूंढ ली, क्या तुमने सोच लिया, क्या तुमने विचार कर लिया इस बात के लिए कि तुम दोनों ने ही प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के लिए तुम दोनों ने क्या कर लिया, एका कर लिया। आगे देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। देख ले तू ध्यान से कि तेरे पति को गाड़ने वाले अभी द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। हाँ। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। आगे सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। यहाँ साफ लिखा है, उसकी पत्नी ने भी जब एका कर लिया, उसने भी प्राण छोड़ दिए प्रभु के आगे। यहाँ वचन में लिखा है, जब भी आप अंगीकार करते हो तो अपने जीवन को पूर्ण रूप से अंगीकार करो कि आपके अंदर कोई भी बात और किसी भी बात का झूठ जो है वो न रह जाए, क्योंकि खुदावंद आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। जब हम अपना जीवन पूर्ण रूप से देते हैं, हमें पूर्ण रूप से ही परमेश्वर की महिमा करनी है और पूर्ण रूप से ही अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे देना है, और तब तुम आशीष और बरकत पाओगे। आगे हम एक आयत को निकालेंगे, भजन संहिता उसका 66 अध्याय और हम 18 वचन उसके पढ़ेंगे। भजन संहिता 66 अध्याय और उसके 18 वचन पढ़ते हैं। यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हालेलुया। वचन में साफ लिखा है, कह रहा यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचूं। जब आप अपने मन में बुरी बातें सोचोगे, बुरा किसी का सोचोगे, तो यहाँ साफ लिखा है, दाऊद अपने वचनों में बता रहा है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बातें सोचता तो वह प्रभु मेरी ना सुनता। खुदावंद हमारी कैसे सुनेगा, परमेश्वर हमारी कैसे सुनेगा, प्रभु हमें कैसे बरकत देगा। यहाँ साफ साफ एक एक वचन में लिखा है, यदि आप अपने मन में बुरा सोचते हो तो वचन में लिखा तो प्रभु आपकी कभी भी ना सुनता। परमेश्वर में जब हम बुरा सोचते हैं तो खुदावंद हमारी कभी भी सुनता नहीं। इसीलिए हमें अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में देना है। हम वचन को निकालेंगे, हम पहली जगह पर चले ही रहेंगे, यूहन्ना, पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय को हम निकालेंगे और उससे फिर से हम 10 आयत को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 10 वचन को हम फिर से पढ़ेंगे एक बार। यहाँ साफ लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठ ठहराते हैं और उसके वचन हम में नहीं। हालेलुया। उसके वचनों में नहीं।
अगर आप ये बात मानने से इनकार करते, अगर आप अपने पापों को छुपाते, जैसे हनन्याह सफीरा ने अपने पाप को छुपाया, तो प्रभु